श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि वास्तु के अंतर्गत अगर आपको अपने घर के अंदर या अपनी फैक्ट्री के अंदर या आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो और वहाँ पे आपको ओवरहेड वाटर टैंक यानी भूमिगत जमीन पे पानी की टंकी की योजना करनी है, रखनी है, लगानी है, या ऑलरेडी आप कहीं पे मकान देखने गए हैं अपने लिए, नया मकान या रेंटेड मकान या फैक्ट्री, या अभी आप अपनी फैक्ट्री में रिनोवेशन करवा रहे, तो वहाँ पे ये सवाल आके खड़ा हो गया है कि भूमिगत जो टंकी है उसको वास्तु के अंतर्गत कौन सी दिशा में लगाई जाए। तो फ्रेंड्स, भूमिगत टंकी के दो तरह के विश्लेषण हैं। एक तो आप जब घर के अंदर जमीन खोद के जो पानी का स्टोर करते हैं, शुद्ध जल का स्टोर, उसको अंतर्गत यानी भूमिगत पानी की टंकी कहते हैं। उसकी भी वास्तु की दृष्टिकोण से एक प्रॉपर जगह होती है। उसी तरह आप जमीन के ऊपर या अपने घर के बिल्डिंग के छत पे जो टंकी रखते हैं, जो पानी संग्रह करने का स्थान बनाते हैं, चाहे वो सीमेंट का हो या प्लास्टिक का हो या लोहे का हो, उसको भी हम ओवरहेड वाटर टैंक यानी भूमिगत पानी की टंकी कहते हैं। अगर आप कहीं पे बॉयलर भी रख रहे हो, वो भी जमीन के ऊपर रख रहे हो, उसमें पानी का स्थान है, तो इसको भी ओवरहेड वाटर टैंक की ही संज्ञा दी जाती है। वास्तु के अंदर अंतर्गत यानी भूमिगत टैंक, ओवरहेड टैंक, दोनों के अलग अलग प्रभाव है और दोनों वास्तु के लिए इतने इंपॉर्टेंस है। अगर वो दो अलग अलग दिशा में है पर विपरीत दिशा में अगर हो गया तो आपके वास्तु का टोटली वास्तु दोष आपके जीवन पे पड़ेगा। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, रिलेशनशिप की लाइफ हो, पार्टनरशिप की लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो या फाइनेंशियल लाइफ हो, कहीं पे आपको उसको प्रॉब्लम आएगा। सोशल लाइफ में भी इसका प्रॉब्लम आएगा। आपको ऐसे ही रसप्रद और इंटरेस्टिंग वास्तु की क्लास करनी है। ये जो क्लास है, जो अभी हम यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि हमारी डेमो क्लास है। यहाँ पे हम क्लाइंट को किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को छोटी छोटी बात का विवरण देते हैं, विश्लेषण देते हैं, जिससे उसके माइंड के अंदर वो कंसेप्ट फिट हो जाए। तो आप भी ऐसी वास्तु क्लास के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं तो हमारी संस्था शिव वास्तु एनालिसिस अभी ऑनलाइन टोटली वर्कआउट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें आ चुके हैं। आप भी प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, शिव वास्तु एनालिसिस। वहां पे हमारी डेमो वीडियो देखिए। वीडियो में किस तरह से हमने आपको बताया है, वास्तु को कितना सरल किया है, कितनी सरल भाषा में आपको समझाया गया है। मानो आप 1-2 महीने की हमारे वीडियो देख के कोई ना कोई जगह कॉमर्शियल प्रैक्टिस करने के काबिल बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी वीडियो आपको देखनी हो वास्तु संबंधित, क्लास संबंधित, हमारी एप्लीकेशन पे जाके विजिट कीजिए। तो मित्रों, अब हम आपको बताएंगे ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ पे होनी चाहिए। यानी वास्तु के हिसाब से ओवरहेड टैंक आप WSW यानी पश्चिम नैऋत्य कोण में रख सकते हो, पश्चिम दिशा में रख सकते हो। पश्चिम दिशा में वरुण देव का स्थान है, वहां पे जल रख सकते हो। पर आप साउथ वेस्ट में, अगर आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट यानी पश्चिम दिशा के पास है साउथ वेस्ट दिशा, यानी थोड़ी भी डिग्री की गलती हो गई तो आप ऐसा ही समझोगे कि मैंने तो मेरी टंकी WSW यानी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखी है, पश्चिम नैऋत्य में रखी है, पर वो होती है साउथ वेस्ट में। तो इसको भी किस तरह से समझा जाएगा, वो भी आपको वीडियो के अंत में हम आपको ग्राफिक डिग्री के हिसाब से लेआउट पे समझाएंगे। साथ ही साथ अभी की जो टॉपिक है कि साउथ वेस्ट में रखी हुई भूमिगत वाटर टैंक को यानी ओवरहेड टैंक को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, क्या उसका प्रभाव है, क्या ऐसी टेक्निक है कि वो चीज हमें नुकसान करती है। तो अंत तक वीडियो देखना, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह इसमें समझ आएगी। ओवरहेड वाटर टैंक वास्तु दोष और उपाय। गलत दिशा में टंकी बना रही है समस्या, यही स्थान और सरल समस्या जाने। अब इसका सही स्थान भी देखना है और उसको सरल तरीके से समझना है। बाई चांस आपने फैक्ट्री में, घर में या आपके कोई भी कॉमर्शियल स्पेस में, रेसिडेंशियल स्पेस में नैऋत्य दिशा का सिद्धांत क्या है पहले वो समझिए। वास्तुशास्त्र में नैऋत्य साउथ वेस्ट दिशा को पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट का क्षेत्र माना गया है। यानी साउथ वेस्ट जो जोन है, पश्चिम नैऋत्य कोण जो जोन है, ये सब जोन है पृथ्वी तत्व का।
वाटर एलिमेंट का। यही दिशा दर्शाती है स्थिरता, स्टेबिलिटी, नियंत्रण और ऑथोरिटी एंड कंट्रोल। यानी आप अपने बिजनेस पे स्थिरता कैसे नियंत्रण कर सकते हो, किस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, परिस्थिति आपके काबू में कर सकते हो। अगर आपकी ऑफिस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगी, यानी अर्थ एलिमेंट में अगर आपने खुद जाके वहां पे बैठे हो, तो ये सब सौभाग्य आपको मिलेगा। दीर्घकालीन सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व, परिवार के मुखिया की शक्ति, यानी जो घर का मेन व्यक्ति है उसका बेडरूम भी साउथ वेस्ट में ही बनाना चाहिए। आपको अगर ऑफिस में बैठना है तो साउथ वेस्ट में ही बैठिए, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है। यहाँ पे अगर ओवरहेड वाटर टैंक रखोगे तो वो एक दोष है। इसका विश्लेषण भी मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरह से साउथ वेस्ट को समझा जाता है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व का टकराव, यानी कहने का भाव साउथ वेस्ट वो पृथ्वी तत्व हो गया और वहां पे आपने पानी रख दिया। पानी का संबंध जल तत्व और वाटर एलिमेंट से है। जल का स्वभाव प्रवाह, गति, परिवर्तनशीलता, भावनात्मक अस्थिरता, और पृथ्वी प्लस जल दोनों इकट्ठा उस दिशा में हो जाएंगे तो स्थिरता में कमी। इस कारण से वास्तु में माना जाता है कि घर के निर्णय कमजोर पड़ते हैं, आर्थिक नियंत्रण ढीला हो सकता है, बचत टिकती नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ता है, पारिवारिक मतभेद बढ़ सकता है। यानी जल का प्रभाव भी आपको स्वभाव दिखा दिया। और जल और पृथ्वी एक जगह पे आ गए, यानी पृथ्वी पे अगर जल आ जाता है ओवरहेड वाटर टैंक के माध्यम के द्वारा, भूमिगत टैंक के माध्यम के द्वारा, तो उससे आपके जीवन के अंदर हर तरह के आर्थिक नियंत्रण आपके कमजोर हो सकते हैं, बचत टिक नहीं सकती, मानसिक तनाव बढ़ सकता, पारिवारिक मतभेद, यानी बिजनेस में पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आएगा और परिवार में मतभेद बढ़ जाएंगे। जब नैऋत्य पृथ्वी तत्व में जल तत्व रखा जाता है तो तत्वों का असंतुलन, एलिमेंट इनबैलेंस उत्पन्न होता है। यानी एलिमेंट के जो तत्वों का संतुलन है, हम 5 एलिमेंट से बने हुए मनुष्य है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये हमारे पंच तत्व है। उसी तरह घर के अंदर भी ये 5 तत्वों का बैलेंसिंग है। अगर आप मनुष्य की रचना देखेंगे तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, यानी ये जल हो गया। ये दो हमारे होंगे साउथ वेस्ट एंड साउथ नॉर्थ वेस्ट, ये दो हमारी बाजुएं हो गई, यानी, और ये जो आप पांव देखेंगे उसको हम साउथ वेस्ट कहेंगे। तो जिस तरह से इंसान का शरीर पंच तत्व से है कि जैसे ये ब्रह्मस्थान हो गया, ब्रह्मस्थान को खाली रखना है, वैसे ही वास्तु के अंदर ब्रह्मस्थान को खाली और स्वच्छ रखना है। नॉर्थ ईस्ट को ठंडा रखना है, वैसे ही मनुष्य के जो टेम्पर को है उसको कोल्ड रखना है, यहाँ से कूल रहना है। पाँव में मजबूताई चाहिए, साउथ वेस्ट मजबूत होना चाहिए, और नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट जो जो डायरेक्शन है वो गर्म होनी चाहिए। यानी आप साउथ ईस्ट में किचन बनाइए, नॉर्थ वेस्ट में किचन बनाइए, साउथ वेस्ट में आप पक्का फ्लोर बनाइए, और नॉर्थ ईस्ट में आप पानी का स्थान बनाइए, भूमिगत। अगर ये पंच तत्व आपने बैलेंस कर दिए तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। पाँव आपके ठंडे पड़ गए तो आप गति नहीं कर पाओगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपने गर्मी चढ़ा दी तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। हाथ और ये ढीले हो जाएंगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो वही चीज आपके वास्तु के अंदर देखा गया है। अब इसको किस तरह से समझना है और विश्लेषण से आगे मैं आपको समझाता हूँ। संभावित प्रभाव, कई वास्तु परामर्श अनुभव के आधार पर नैऋत्य में जल टांकी होने पर निम्न स्थितियों देखी गई है। परिवार के मुखियों का निर्णय स्थिर होना, करियर में रुकावट, अचानक खर्च बढ़ना, प्रॉपर्टी विवाद, मानसिक दबाव, ये सब देखा गया है। तो इस प्रॉब्लम्स को किस तरह से समाधान किया जाता है, नैऋत्य के अंदर जो वाटर टैंक है उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसके दोष को समाधान है बिना तोड़फोड़ के उपाय। सबसे पहले तो आपको वहां पे कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, क्योंकि रेंटेड मकान है, बिल्डिंग बन चुकी है, घर बन चुका है, रिनोवेशन कर रहे हो तो एज पर वास्तु ट्रांसफर कर दीजिए। नहीं कर पाते उन व्यूवर्स को क्या करना है, मोटा आरसीसी प्लेटफॉर्म बनाइए, चारों ओर मजबूत सपोर्ट दे। यानी आपको एक ऐसा आरसीसी प्लेटफॉर्म बनाना है और इसके चारों तरफ एक मजबूत सपोर्ट देना है। टंकी का ढक्कन हमेशा बंद रखे, खुली टंकी अनियंत्रित जल ऊर्जा और ढक्कन बंद नियंत्रित प्रवाह। तो ये आरसीसी प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर आप टंकी रख सकते हो। इसको येलो पेंट से इसको कवर करना है, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और टंकी का ढक्कन हमेशा बंद रखना।
समाधान वही बिना तोड़फोड़ के उपाय। नैऋत्य भाग को ऊंचा रखे, उस कोने को घर में सबसे ऊंचा रखे, वहां अंतरित भार रखे। तांबे की प्लेट या धातु संतुलन नैऋत्य कोने में मोटी पीतल की प्लेट लगाने से ऊर्जा संतुलन सहायक मिलती है। यानी यहाँ पे तांबे की नहीं, पीतल की प्लेट का यूज होगा, तो वहां पे प्लेटफॉर्म पे लगाने से ऊर्जा संतुलन में सहायक मिलती है। जो आप प्लेटफॉर्म बनाने वाले वो भी येलो कलर का बनाना, अगर हो सके तो ओवरहेड टैंक जो आप बना रहे हो उसको भी येलो कलर की कर दो, या फाइबर की येलो कलर की अगर टैंक मिलती है तो उसको आप पहली पसंदगी दीजिए, अगर आपको साउथ वेस्ट में टंकी रखने की नौबत आ रही है। प्रतिकारात्मक उपाय, टांकी पर लाल मोली बांधना, नारियल स्थापित करना। यानी आपकी जो टंकी है उसमें लाल मोली बांध के एक नारियल को स्थापित करना है। यह उपाय ऊर्जा संतुलन के प्रतीकात्मक माध्यम है। अगर समय जाते अगर नारियल खराब होता है तो उसको विसर्जित कर दीजिए, वापिस दूसरे नारियल में मोली बांध दीजिए और उसको टांकी के ढक्कन के साथ बांध दीजिए, तो उसको बिना तोड़फोड़ ये इलाज हो सकता है कि आपकी टांकी अगर नैऋत्य कोण में ओवरहेड टैंक। इस तरह से आप देख सकते हो, पूजा पाठ करके एक बार ये करना है, फिर जब भी करो तो इसको आप रिपीट करना, जिससे इसका दोष रहेगा। इस तरह से भी आप मोली को टंकी के चारों तरफ बांध सकते हैं। तो ये जो सब आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं, अगर साउथ वेस्ट में आपकी टंकी है तो इस तरह से उसके दोष को निकाल सकते हैं। आपको बहुत अधिकतर खर्चा नहीं करना, आपको प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, तो फ्लोर पे रख दीजिए, नीचे एक पीतल की प्लेट रख दीजिए, उसके ऊपर टंकी रख दीजिए, नीचे आप येलो पेंट करवा दीजिए, टंकी को पेंट करवा दीजिए, ऐसे नारियल बांध के प्रयोग कर लीजिए, ऐसे मोली बांध के प्रयोग कर लीजिए, जो भी आपकी सरलता रहती है। अब साउथ वेस्ट में किस तरह से डिफाइन होती है टंकी और WSW में टंकी रखने का नियम किस तरह से समझा जाता है, ये समझिए। आपकी फैक्ट्री है या आपका घर है, उसका ये सेंटर निकाल लीजिए। नॉर्थ, अगर आप यहाँ पे कंपास रखेंगे तो सामने आपको नॉर्थ इंडिकेशन मिल जाएगा, एग्जैक्ट इसके सामने इसके ऑपोजिट या साउथ। तो आप सेंटर से इस पार्ट को नॉर्थ में काउंट कर लीजिए और यहां से खड़े होकर इस पार्ट को आप साउथ में काउंट कर लीजिए। ये जो पूरा पोर्शन आ रहा है ये WSW यानी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का बन रहा है, जो आपको कंपास में पता चल जाएगा। कंपास आपको यहाँ पे मेजरमेंट दे देंगे कि यहाँ पे आपकी WSW है, यहाँ साउथ वेस्ट बन रही है, ये SSW बन रही है और ये वेस्ट डायरेक्शन बन रही है। तो वास्तु के अंतर्गत अगर आप टंकी रख रहे हो तो वास्तु का नियम क्या कह रहा है, पहले मैंने आपको समझाया कि जब आपको टंकी रखनी है तो आप वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे टंकी रख सकते हैं, ओवरहेड एक यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे कदापि नहीं रखनी और यहाँ पे भी आपको कदापि नहीं रखनी। ये दो स्थान वास्तु के अंदर ओवरहेड टैंक के लिए बताए गए। तीसरा स्थान ओवरहेड टैंक के लिए नॉर्थ वेस्ट भी है, यहाँ पे भी आप रख सकते हो और यहाँ पे भी रख सकते हो NNW में, पर साउथ वेस्ट में कभी भी मत रखना। अगर यहाँ पे टंकी आती है तो मैंने जिस तरह से आपको उपाय बताया है वो उपाय कर देना, तो आपकी टंकी का दोष निकल जाएगा। पर फर्स्ट यहाँ पे अगर टंकी नहीं होनी चाहिए, मानसिक तनाव से बच जाओगे, रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, आमदनी बढ़ती रहेगी, बचत रहेगी, प्रगति रहेगी, प्रोग्रेस रहेगी। अगर यहाँ पे टंकी बन गई तो ये सब ऑपोजिट हो जाएगा। घर में तन मन धन की प्रॉब्लम्स आएगी, हर क्षेत्र में लड़ाई झगड़े रहेंगे, बीमारियां रहेगी, आपके परिवार के अंदर संप नहीं रहेगा, कलेश बढ़ा रहेगा, एक ओवरहेड वाटर टैंक की वजह से। तो आपको मैंने वाटर टैंक की सही दिशा दिखाई, गलत दिशा में बना है तो उसका पूरा विवरण समझाया, बिना तोड़फोड़ उसके धार्मिक उपाय भी दिखाए। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो अच्छी तरह देखना। किसी अपने में ये टंकी किसी ने बना रखी है तो उसको सजेस्ट करना। आप कोई रिनोवेशन या नया मकान ले रहे हैं तो खास ये वीडियो को देखना, समझना और ऐसी गलती मत करना। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।